हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार मैथ्स वाटिका में। दोस्तों, मैं हूं रुपेश यादव। तो आज के अंदर हम लोग देख रहे थे एवरेज। एवरेज का दो टाइप आपका हो गया है, तो आज हम लोग इसके तीसरे टाइप को देखेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के क्लास की। टाइप 3 का देखिएगा, पहला क्वेश्चन क्या है। बोला यह गया है कि 40 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का माध्य 68 है। माध्य बोले औसत बोले दोनों एक ही बात है। बाद में यह पाया गया कि अंक 25 को गलती से 45 पढ़ लिया गया, तो सही माध्य क्या होगा। इस क्वेश्चन को जरा गौर से देखिए। इसमें जो है क्या पूछा है, सही माध्य पूछा है। सही माध्य पूछा है यानी सही औसत पूछा है, जबकि पहले से जो है एक माध्य आपका दे रखा है। इसका मतलब क्या है, यह जो माध्य है वो आपका गलत माध्य है, तभी तो आपसे क्या पूछा है, सही माध्य पूछा है। मतलब यह जो क्वेश्चन है वो आपका एवरेज एरर का है। पहला बार जो एवरेज दिया गया है उसमें एरर है। आपको क्या करना है, इस एरर को सुधार करके सही एवरेज बताना है, सही माध्य बताना है। एक बात बताइए कि अगर आपको औसत निकालने के लिए बोला जाए, ठीक है, औसत निकालने के लिए बोला जाए, माध्य निकालने के लिए बोला जाए, तो फॉर्मूला क्या लगाइएगा। आप बोलोगे कि सर हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं सम ऑफ डाटा बटा नंबर ऑफ डाटा, आंकड़ों का योग बट्टा आंकड़ों की संख्या। जितने नंबर का माध्य निकालना होगा उन सभी नंबर को जोड़ करके और जितना नंबर होगा उससे भाग करते हैं। जैसे 10 संख्याओं का औसत निकालना होगा तो 10 को जोड़ करके 10 से भाग, 20 नंबर का तो 20 को जोड़ करके 20 से भाग, ऐसा करते हैं। अब इसमें मान लीजिए कि अगर इसमें एरर हो जाए, अगर सम में एरर हो जाए, योग में एरर हो जाएगा, तो उस केस में क्या होगा, एवरेज में भी क्या होगा, एरर हो जाएगा। अगर योगफल गलत है तो औसत क्या निकलेगा, गलत निकलेगा। अगर n का मान गलत है फिर भी क्या होगा, फिर भी औसत आपका गलत होगा। तो यहाँ बोला यह है कि 40 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का माध्य पहले 68 निकाला। पहले माध्य कितना निकाला, 68 निकाला, ठीक है भाई। 40 छात्रों का औसत 68 कैसे निकाला होगा, सभी 40 छात्रों के अंकों को जोड़ करके, सभी 40 छात्रों के नंबरों को जोड़ करके और 40 से भाग किया होगा, तो औसत आया होगा 68, ठीक है। आगे देखिए, बाद में यह पाया गया कि एक अंक 25 को गलती से 45 पढ़ लिया गया। अब इसमें से एक नंबर में गलती हो गया, 25 को गलती से क्या पढ़ लिया, ये जो औसत निकाला है ना 68, इसमें एक जगह एरर हो गया। 25 को गलती से 45 पढ़ लिया गया। सही क्या था, सही था 25, और इसको गलती से क्या पढ़ लिया गया, गलती से आपका 45 पढ़ लिया गया, यह गलती से हो गया है। तो आप बताइए कि 40 नंबर में से 39 नंबर को तो सही सही जोड़ा, लेकिन एक ऐसा नंबर है जिसको गलत जोड़ दिया। तो गलत जोड़ने की वजह से क्या होगा, योगफल में गलती हो जाएगी, और अगर योगफल में गलती है तब तो औसत में आपका गलती होगा ही। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको सुधारना पड़ेगा। 25 के बजाय क्या लिख लिया है, 45 लिख लिया है। तो सबसे पहले इस बात को हम लोग बेसिक से समझते हैं। पहले देखिए, 40 छात्रों का माध्य कितना है, 68, यानी सभी 40 नंबर का योग 40 गुना 68 हो जाएगा। अभी के हिसाब से सभी 40 नंबर का योग 40 गुने 68। लेकिन ये जो योग है ना, इस योग में 45 जो है वो गलत है। जो सभी 40 नंबर का योग आया है उसमें से 45 आप हटा लीजिए। आप बोलोगे 45 क्यों हटाएंगे सर, 45 इसलिए हटाएंगे क्योंकि ये जो योग निकला है सभी 40 नंबर का निकला है, और ये जो 40 नंबर का योग है उसमें 45 तो गलत है, तो 45 को हटा दिए। और 45 के जगह डालना किसको है, 25 को, तो 25 इसमें प्लस कर दीजिए। देखिए योगफल हम यहाँ पे सही कर दीजिए। 45 हटा लिए, क्या करेंगे हम, 45 हटाएंगे। 45 ही गलत आ गया है ना इसमें, तो 45 को हटा दिए और उसके जगह पर 25 को लाना था, तो 25 हम प्लस कर दिए। मान लीजिए कि कहीं पे हमें 6 के बजाय हम गलती से 10 लिख दिए, तो क्या करेंगे हम, 10 को पहले हटा लेंगे और 6 हम प्लस कर देंगे। x के बजाय गलती से y लिख दिए, तो हम x को हटा लेंगे, y क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, तो सही आ जाएगा। तो यह जो है आपका सभी 40 संख्याओं का योग इतना होगा। इसमें से पहले हम 45 को हटा लेंगे और 45 के जगह 25 डाल देंगे, तो इससे क्या निकल जाएगा, सही योग। अब सही योग अगर निकल गया तो इसको सही औसत में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो यह योग कितने नंबर का है, 40 नंबर का, तो 40 से भाग करिएगा, सही औसत, वही सम बटा n। तो ऊपर में क्या है, सही सही योग है। अब जो सही सही योग है उसमें 40 से भाग करेंगे तो सही औसत निकल जाएगा। अब आइए इसका कैलकुलेशन हम लोग करते हैं, फिर इसको ट्रिक से भी देखेंगे। देखिएगा यहाँ पे, अगर आप 68 में 40 से गुना करिएगा तो यहाँ वैल्यू क्या मिलेगा, देखिए 0 के स्थान पे तो 0 ही होगा, ठीक है। और 4 से गुना करेंगे, 8 चौके 32, 2 हासिल 3, 6 चौके 24 और 3 27, 2720 यहाँ पे आ जाएगा। और इधर देख लीजिए, इधर जो है इन दोनों छोटे नंबर का कैलकुलेशन एक साथ, एक माइनस में एक प्लस में, तो घटाएंगे चिन्ह बड़का का होगा। तो 45 में से 25 घटाएंगे 20, चिन्ह किसका होगा, 45 का, यानी ये माइनस का 20 करेंगे और माइनस 20 बट्टा 40 हो जाएगा। 2720 में से 20 माइनस करिएगा, 2700 बट्टा 40 करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा।
2700/40, 0 से 0 कैंसिल, 4 से अगर हम काट लेंगे तो 4 छक्के 24, 3 बचेगा 30, 4 सत्ते 28, 2 बचेगा, 4 पंचे 20, 67.5। यह क्या होगा आपका, यह आपका सही औसत हो जाएगा। सही औसत यानी सही एवरेज जो है वो आपका क्या होगा, 67.5 होगा। देखो हम पहले ही आपको बता दिए हैं कि औसत बोले माध्य बोले एक ही बात है, तो हम वहाँ पे एवरेज लिखे है ना, मीन लिखे, समझिएगा सेम ही चीज़ है। तो सही औसत कितना निकल गया, 67.5। तो यह तो आपका था बेसिक तरीका। डायरेक्ट हम क्या तरीका अपना सकते हैं, तो देखिए हमें सिर्फ यह देखना है कि 25 को गलती से 45 पढ़ लिया गया, तो जो गलत है उसको हटा लीजिए तो माइनस कर लीजिए 45, और जो सही है उसको जोड़ लीजिए तो प्लस कर लीजिए 25। गलती वाला को हटा लीजिए और सही वाला को जोड़ लीजिए, तो इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, सही योगफल आ जाएगा। अब 45 में से 25 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, माइनस का 20 आएगा, -20, और इसको औसत में कन्वर्ट कर लीजिए। औसत में कन्वर्ट करने का तरीका क्या होता है, सम ऑफ डाटा बटा नंबर ऑफ डाटा। इसमें जैसे ही आंकड़ों के संख्या से भाग करिएगा, योग है ना, आंकड़ों की संख्या से भाग करिएगा औसत में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 40 नंबर है तो 40 से भाग करिए, जब इसमें 40 से भाग करिएगा तो देखिए 20 दूना 40, ऊपर में 1/2, 1/2 कहने का मतलब -0.5। कहने का मतलब है कि औसत में बस इतना माइनस आया है तो इतना का कमी कर दीजिए, सही औसत निकल जाएगा। तो औसत कितना है, औसत है पहले से 68, 68 में बस इतना का कमी करिए। औसत में कितना का कमी करेंगे सर, औसत में हम लोग कमी करेंगे 68 माइनस 0.5 यानी 67.5, यही आपका सही औसत हो जाएगा। अभी कई क्वेश्चन इसके ऊपर आधारित आपको मिलना है, 67.5 यही क्या होगा, सही औसत। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, 20 प्रेक्षणों का माध्य 50 है, 20 ऑब्जर्वेशन का, 20 संख्याओं का माध्य अभी कितना निकाला है, माध्य अभी 50 निकाला है। कैसे माध्य निकाला होगा, सभी 20 नंबर को जोड़ करके 20 से भाग किया होगा। नंबर कितना है यहाँ 20 और 20 का माध्य कितना है 50, तो सभी 20 नंबर को जोड़ करके 20 से भाग। बाद में यह पाया गया कि दो प्रेक्षण, दो नंबर 13 और 24 को, देखिए 13 और 24 को त्रुटि बस 31 और 42 लिख दिया गया। देखिए त्रुटि बस क्या लिखा गया, 31 और 42, तो जो त्रुटि है उसको हटाइए, 31 गलत है 42 गलत है, दोनों को हटा लीजिए और इसके जगह पे सही नंबर ला दीजिए। सही नंबर क्या था, 13 और 24, तो 13 प्लस करिए साथ में 24 प्लस करिए। 2 नंबर में गलती हो गया, कुल मिला के जो 20 प्रेक्षण था ना उसमें से 2 में गड़बड़ी हो गई। क्या गड़बड़ी हो गई कि 13 और 24, बाकी जो नंबर था एग्जैक्ट वही नंबर लिया, लेकिन 13 और 24 को त्रुटि बस 31 और 42 लिख दिया। तो हम क्या करेंगे, हम अपने योग में से 31 और 42 को हटा लेंगे, तो माइनस का 31 माइनस का 42, और जो सही नंबर इन दोनों के स्थान पे होना चाहिए उसको जोड़ देंगे। तो 13 और 24 को इसमें हम जोड़ देंगे। इससे क्या निकलेगा, इससे निकल जाएगा सही योग। इसको औसत में कन्वर्ट करिए, कितना अंक है 20 है तो 20 से भाग करिएगा, सही औसत निकल जाएगा। इससे पता लग जाएगा कि औसत में कितना का डिफरेंस आपका यहाँ पे आ रहा है। चलिए माइनस वाले वैल्यू को एक साथ, माइनस वाले नंबर को एक साथ जोड़ेंगे प्लस वाले के एक साथ, तो 42 में 31 जोड़िए कितना हो जाएगा, 42 और 31 73, तो माइनस का 73 यहाँ पे आएगा। देखो 2 और 1 3 4 3 7, जो माइनस वाला है उसको एक साथ जोड़ते हैं, चिन्ह माइनस का। ठीक, आगे देख लीजिए प्लस वाला का कैलकुलेशन एक साथ करिए, तो 24 में 13 ऐड करिएगा कितना हो जाएगा 37, तो प्लस का 37, और बट्टा में क्या होगा, बट्टा में जो वैल्यू है वो तो वही रहेगा। एक प्लस में एक माइनस में तो क्या करेंगे, घटाएंगे, चिन्ह बड़का का होगा। तो इसमें से इसको घटाइए, 13 में से 7 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, यह बचेगा 6, 6 में से 3 माइनस करेंगे कितना होगा 3। माइनस का 36 क्यों आ रहा है, माइनस का 36 इसलिए आ रहा है क्योंकि जो पूरा का योग है वह 36 अब कम जाएगा। योग क्या होगा, योग अब 36 कम जाएगा, तब जाकर के सही योग निकलेगा। तो औसत कितना घट जाएगा, -36/20। काटिए इस वैल्यू को, अगर आप इसको काटते हैं तो पहले 2 से काट लेते हैं, 2 से काटेंगे 10 हो जाएगा, और 2 से काटेंगे 18 हो जाएगा। अब 18 में 10 से भाग करने का मतलब है एक अंक के बाद दशमलव, तो माइनस का 1.8, इतना का बस औसत में कमी कर दीजिए, सही औसत निकल जाएगा। तो हमारा आंसर क्या होगा सर, सही औसत जो होगा, सही एवरेज हो या सही मीन हो एक ही बात है, क्या हो जाएगा। तो पहले वाला औसत कितना था सर, पहले वाला माध्य तो 50 था, 50 में -1.8 की कमी करना पड़ेगा। 50 में से 1 माइनस करेंगे 49, और 49 में से 0.8 माइनस करेंगे तो 48 दशमलव कितना होगा, 48.2 हो जाएगा। 48.2 यानी 48.20, विकल्प बी जो है वो आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम क्या करेंगे, जो गलत नंबर है उसको हटा लेंगे और उसके जगह पे सही नंबर को लेकर के आ जाएंगे।
आगे बढ़िए, अगला क्या है, बोला है 50 वस्तुओं का माध्य 24 था, यानी 50 नंबर का, 50 संख्याओं का माध्य 24 निकाला। बाद में यह पता चला कि दो वस्तु को गलती से 38 और 77 के बजाय 83 और 17 पढ़ लिया गया। सही क्या था, 38 और 77, और इसके बजाय क्या पढ़ लिया, 83 और 17। अब 83 और 17 पढ़ लिया, इसका मतलब कि हमें माइनस करना पड़ेगा 83 और माइनस करना पड़ेगा 17, इन दोनों को हटाना पड़ेगा। गलती से इतना पढ़ लिया गया, बजाय 83 और 17 पढ़ लिया गया, जबकि वह वास्तव में क्या था, 38 और 77। तो प्लस करेंगे 38 और प्लस करेंगे 77, क्या करेंगे, प्लस करेंगे 38 साथ में प्लस करेंगे 77। जो गलत है, यह दोनों नंबर गलत है, हटा दिए, के स्थान पे जो सही है उसको हम प्लस कर दिए, सही योग निकल गया। तो योग को औसत में कैसे कन्वर्ट करेंगे, कितनी संख्याओं का है, 50 संख्याओं का, तो 50 से भाग करिएगा तभी तो सही औसत निकलेगा। अभी तक में क्या निकला है, यह योग है, योग में कितना का डेविएशन आ रहा है, योग में कितना का वृद्धि या कमी हो रहा है, वह निकल रहा है। तो योग में वृद्धि कमी निकल रहा है, हमें तो औसत में चाहिए ना कि औसत में कितना का वृद्धि या कमी हो जाएगा। तो औसत में कैसे बदलेंगे, योग बट्टा जो ऊपर में योग है बट्टा आंकड़ों की संख्या यानी कि n, तो n का वैल्यू 50 है। 83 और 17 कितना हो जाएगा, 100, तो -100 हो जाएगा। देख लीजिए, दोनों माइनस में तो जुटेगा, दोनों माइनस में तो क्या करते हैं, जोड़ते हैं, दोनों प्लस में तो भी जोड़ते हैं, जब एक माइनस में एक प्लस में होता है तभी घटाते हैं। तो माइनस वाला का योग -100 हो गया। और 38 में 77 ऐड करिए, 38 में 77 ऐड करेंगे, 7 8 15 5 हासिल 1, 7 3 10 और 1 11, 115, और बट्टा में क्या रहेगा, बट्टा में 50, ताकि इसको औसत में आप बदल सके। एक प्लस में एक माइनस में घटेगा चिन्ह बड़का का, तो 115 में से 100 माइनस करिए 15, चिन्ह क्या रहेगा, प्लस का, तो प्लस का 15, प्लस हम दे नहीं दे प्लस ही होता है, तो 15 बट्टा आपको क्या कर लेना है, 50 कर लेना है। अगर आप इसको काटते हैं 5 से, तो 5 दहाई 50 हो जाएगा, और 5 से काटिएगा तो 5 तिया 15 हो जाएगा। 3/10, 3/10 का मतलब 0.3, तो 0.3 का जो है वह डिफरेंस आपका औसत में आएगा। इसका मतलब कि जो सही औसत है वह क्या होगा, सर सही औसत जो होगा उसको 0.3 बढ़ा दीजिए, तो 24 प्लस पहले वाला औसत तो 24 ही है, अब इसमें 0.3 ऐड कर लीजिए, यानी 24 दशमलव क्या होगा, 24.3। देखो यहाँ प्लस आए तो इसको औसत में जोड़ लेना, सही औसत निकलेगा। अगर माइनस आए तो इसको औसत में से क्या करना है, घटा लेना है। हम निकाल क्या रहे हैं, हम यह निकाल रहे हैं कि गलत नंबर को हटाने पर और सही नंबर को लाने पे योगफल में क्या हो रहा है, योगफल में 15 की वृद्धि हो रहा है। योगफल में क्या हो रहा है, 15 की वृद्धि हो रहा है। तो योग में अगर 15 की वृद्धि हो रहा है तो औसत में कितना का वृद्धि करना पड़ेगा, 0.3 का, तो फिर 0.3 से औसत को बढ़ा लीजिए, सही औसत निकल जाएगा। आगे अगला सवाल देखिए क्या है, 100 वस्तुओं का माध्य 47। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। बाद में यह पता चला 3 वस्तु जो कि 60 70 80 होनी चाहिए थी, उसको गलती से लिख दिया 40 20 और 50। गलती से क्या लिखा, 40 20 50, गलती वाला हटा दीजिए, -40 -20 -50। ठीक है, इसको हटा लिए, इसके जगह सही वाला रख लेते हैं, जो कि 60 70 80 होना चाहिए। सही क्या होना चाहिए, 60 70 80। गलत को हटा लिए, इसके स्थान पे सही जोड़ दिए। और यह कितना संख्या है यहाँ पे, 100, तो 100 से भाग कर लेंगे, इससे निकलेगा औसत में क्या डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। गलत वाला को हटा लिए, सही वाला को जोड़ दिए। जो माइनस है उसका कैलकुलेशन एक साथ करिए, 40 20 60, और में 60 में 50 जोड़ेंगे 110, तो माइनस का 110 यहाँ पे होगा, और प्लस इधर देख लीजिए, 6 7 13 13 8 21, यह आपका 210 हो गया प्लस का। बट्टा में क्या होगा, बट्टा में आपका 100 हो जाएगा। 210 में से 100 110 माइनस करिए, 100 100 बट्टा 100, 100 प्लस में आएगा ना, तो 100 बट्टा 100 कहने का मतलब क्या वैल्यू आया, एक प्लस में कि माइनस में, प्लस में। इसका मतलब समझिए, सही योग 210 होना चाहिए, इसके जगह पे 210 होना चाहिए, इसके जगह 110 ही लिया है। इसका मतलब है कि 100 हमें प्लस करना पड़ेगा योग में, तो योग में 100 प्लस, तो औसत में कितना, 1 प्लस करना पड़ेगा। तो अभी औसत कितना है, 47, तो सही औसत क्या हो जाएगा, जो सही औसत होगा, सही एवरेज होगा, वो आपका हो जाएगा 47 + 1 यानी कि 48। सही औसत क्या होगा, 48 हो जाएगा। ठीक है, आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते थे, जो गलत वाला है उसको एक जगह जोड़िए, 40 60 50 110 -110 करना है। सही क्या है आपका, +210 -100, यहाँ पे क्या होगा, -110 + 210 कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, 100 बट्टा 100 यानी कि 1। डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं। आगे आगे देखिए क्या बोला है, 40 विद्यार्थियों का औसत अंक 68 है। ठीक है भाई, यदि 2 विद्यार्थी के अंक 84 और 46 के स्थान पर गलती से 48 और 64 गलती से लिखा गया, तो 48 को भी आप हटाइए,
और 64 को भी हटाइए। इसके जगह पर सही क्या है, 84 और 46 के स्थान पर, तो 84 और 46 प्लस 84 और प्लस क्या है, प्लस जो है वह 46 करना है। इससे क्या निकलेगा, इससे निकलेगा कि भाई सही योगफल जो है वह क्या होना चाहिए, योगफल में क्या डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। बटा कितना करेंगे हम यहाँ पे 40 करेंगे, ताकि हमें औसत में भी डिफरेंस पता लग जाए। माइनस वाला का कैलकुलेशन एक साथ, दोनों माइनस में तो इसको जोड़िए, 8 4 12 2 हासिल 1, 6 4 10 और 1 11, 112 माइनस में आया, प्लस देख लीजिए इन दोनों को जोड़िए, 6 4 10 0 हासिल 1, 8 4 12 और 1 13, 130 प्लस में आया, बट्टा में क्या रहेगा, बट्टा में 40। 130 में से 112 माइनस करिए, 130 में से 112 माइनस करिएगा, कितना आ जाएगा आपका, यह 18 होगा ना, प्लस का 18, तो 18 बट्टा क्या करेंगे हम, 18 बट्टा 40 करेंगे। 18 बट्टा 40 करिए, 2 से अगर काटते भी हैं इसको तो काट लीजिए, 2 से काटिएगा तो 9 होगा, 9 बट्टा 20 होगा, और 9 बट्टा 20 का वैल्यू क्या आ जाएगा, 9 बट्टा 20, 9 बट्टा 20 का वैल्यू बताइए क्या आएगा, तो 9 बट्टा 20 का वैल्यू आपका आ जाएगा, 20 से भाग करेंगे तो 20 चौके 80, भाग तो लगेगा नहीं, पॉइंट देना पड़ेगा, पॉइंट देने के बाद 90, तो 20 चौके 80, 10 बचेगा, 20 पंचे 100, 0.45, 0.45 बढ़ा दीजिए, प्लस में आया है। औसत क्या था, 40 विद्यार्थियों का औसत 68 था, 68 को कितना बढ़ा देंगे हम, औसत को हम बढ़ा देंगे 0.45, यानी कि 68.45 जो है वो आपका सही औसत होगा, ठीक है। सही औसत जो है, सही एवरेज जो है वह क्या होगा, 68.45। चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन में। अगला देख लीजिए, यहाँ पे सवाल क्या है, यहाँ बोला यह है कि एक छात्र का अंक 68 के बजाय 88 के रूप में दर्ज किया गया, तो इस प्रकार औसत में इतना का वृद्धि हो गया। अब से पहले हम लोग को यह पता लगाना होता था कि औसत में कितना का वृद्धि हो रहा है, कितना का कमी हो रहा है, पुराना औसत देता था, नया औसत पूछता था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। बोला है कि एक अंक 68 के बजाय 88 के रूप में दर्ज किया गया, तो कितना का अंतर आ जाएगा बताओ, तो 68 के स्थान पर 88 करेंगे तो अंतर कितना का आएगा, योग में 20 का अंतर आएगा। देखो बढ़ेगा घटेगा उससे मतलब नहीं, हम अंतर देख रहे हैं, अंतर कितना का आएगा, योग में अंतर 20 का आ जाएगा, ठीक है। अब यह 20 का अंतर आएगा तो औसत 0.5 से बढ़ जाता है। तो आप बताइए कि योग कितना बढ़ रहा है, 20, तो औसत में कितना का वृद्धि होगा, तो योग बट्टा आंकड़ों का संख्या तो नहीं पता है, तो n से भाग करेंगे, तो योग बट्टा n करेंगे, इससे निकलेगा औसत में वृद्धि, और औसत में वृद्धि कितना का हो रहा है, 0.5 का। रिपीट कर रहे, इस बात को समझिए, 68 के बजाय 88 लिखा, तो योगफल में अंतर कितना का, 20 का, योगफल में अंतर 20 का, औसत में अंतर कितना का, तो योग को औसत में कैसे बदलेंगे, आंकड़ों की संख्या से भाग करने पर, तो आंकड़ों का संख्या n माने, तो 20 बट्टा n करेंगे, इससे निकलेगा औसत में डिफरेंस कितना का आएगा, और औसत में डिफरेंस 0.5 का, वृद्धि हो कमी हम डिफरेंस इसको बोल रहे हैं, डिफरेंस कितना का, 0.5 का। अब पॉइंट अगर यहाँ से हटाते हैं तो बट्टा में क्या आ जाएगा, बट्टा में आपका 10 आ जाएगा, 5 से काटिए, सीधे यहाँ भी लिख सकते थे आप, ठीक है, 5 से काटिए, 5 दूना 10, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, n का वैल्यू 20 दूना कितना हो जाएगा, 40। n कहने का मतलब आंकड़ों की संख्या, यही तो पूछा था, क्या पूछा था, कक्षा में छात्रों की संख्या कितनी, कुल कितने छात्र हैं, आंसर हमारा हो जाएगा 40। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आपका आ सकता है एवरेज एरर का।